हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द चैनल मेडिको स्वामी। आज का वीडियो है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर है रिपोर्टरी का 22 को। दो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन रिपोर्टरी के मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करना चाहती हूँ कि वैसे तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट होगा जिनके एक या दो या और क्वेश्चंस छूट गए होंगे तो वो कवर अप कर पाएंगे, और अगर उन्हें नहीं समझ में आएगा तो हम लोग समझा पाएंगे। इतना वक्त उनके पास पूछने का रहेगा और हमारे पास समझाने का रहेगा। इसीलिए इस बार डिसाइड किया है कि पेपर के 2-3 दिन पहले वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आ जाएगा। अगर आप लोग थर्ड ईयर वाले वीडियो देख रहे हो और अभी तक वीडियो नहीं देखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ गायनेकोलॉजी क्या है और पेपर कितने मार्क्स का आ सकता है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जा करके देखें। रिपोर्टरी की इसके अलावा भी जो बहुत सारे वीडियोस है क्वेश्चंस के रिगार्ड्स में, टॉपिक्स के रिगार्ड्स में ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है और उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जा करके ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखें। और जो बाकी क्वेश्चंस है रिपोर्टरी के वो भी करने हैं, क्योंकि नॉट श्योर क्या आने वाला है क्या आने नहीं वाला है, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि इन क्वेश्चंस में से अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 मार्क्स का आने के चांसेस हैं। तो अगर इतना भी आपका कवर अप हो जाता है तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ते हैं। पेपर हमें हमेशा 100 मार्क का ही कंप्लीट कर करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लगे तो अप्रॉक्सीमेटली लिख करके आना है, क्योंकि रिपोर्टरी ना थोड़ा सा वास्ट है, इसमें ईयर्स, सम्स और ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है वो सब सेम है। किसने कब रिपोर्टरी दी, क्या उसका प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अब अलग अलग रिपोर्टरीज के प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन हर एक का याद रखना है। चाहे फिर वो लिपि सर ही क्यों ना हो, उनकी रिपोर्टरी भी पढ़नी है। हैनीमैन सर की रिपोर्टरी का क्या था, फाटक सर की रिपोर्टरी का क्या है प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन, जुगल किशोर सर की रिपोर्टरी का कंस्ट्रक्शन क्या है, कैंट सर की का क्या है, बोगर सर, बोनिंग हसन सर, इन सब की हमें पढ़ना है कि इनकी रिपोर्टरी का प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो 2 मार्क में सबसे पहला क्वेश्चन आता है रूब्रिक। अब 2 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपको 1 से 2 लाइन में कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा लाइन्स नहीं लेनी है। ये वाला पेज और ये वाला पेज में आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। 5 इस पेज में, 5 इस पेज में, 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर बहुत ज़्यादा सफाई से लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइन छोड़ करके लिख रहे हो, 4 क्वेश्चन इधर, 4 क्वेश्चन इधर, 2 क्वेश्चन इधर लिख करके कंप्लीट करना है। ज़्यादा ना तो टाइम वेस्ट करना है ना तो पेज वेस्ट करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें 30 मिनट में कंप्लीट करने हैं। अगर पेपर शुरू होता है 11 बजे तो 11:30 तक हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैं आपको ये स्ट्रैटेजी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा लिखने में ना उलझें और टाइम हमारा सेफ रहे, ताकि हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चंस पर टाइम दे सकें और बाद में हमारा फिनिशिंग के लिए, चेकिंग के लिए टाइम बच सके। कॉन्कोर्डेंस रिपोर्टरी, इंटरमिटेंट डिसीजेस, रेडार में आपको पहले इसका फुल फॉर्म लिखना है, फिर बताना है इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर रिपोर्टरी, फिर इसका कहाँ यूज़ होता है, क्या फंक्शंस है वो। सिंथेसिस, केस, इंफॉर्मेशन, द मास्टर ऑफ द शो। अब मास्टर ऑफ द शो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या स्पेसिफिक भी आ सकता है, तो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफोरिज्म्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे 95 भी पूछा जाता है, 81st और 83rd भी पूछा जाता है, लेकिन ये वाले जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 83, 93, 103 और 99 डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। एफोरिज्म नंबर 83, तो आपको बताना रहेगा कि उसमें क्या है। डिफ़िकल्ट पेशेंट, तो डिफ़िकल्ट पेशेंट कौन से होते हैं, क्या कैटेगरी होती है, कौन से डिसीजेस में उन्हें डाला जाता है, ये सारा बताना है। क्रॉस रेफरेंस, एनामनेसिस का डेफिनेशन देना है, उसके 4 टाइप्स देने हैं। डायथीसिस का डेफिनेशन लिखना है और उसके 4 टाइप्स बताने हैं। तो ये थे 2 नंबर के क्वेश्चन। जहाँ 11:30 बजे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, वहाँ से हम लोगों के पास बचते हैं टोटल 2.5 घंटे, जिसमें से हमें अब 5 नंबर के क्वेश्चन को 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। मतलब 11:30 से लेकर के तो 1 बजे तक में हमें 5 नंबर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस टेकिंग, इसको आपको पैराग्राफ में ना लिखते हुए लाइन बाय लाइन लिखना है। लाइन बाय लाइन जब भी किसी चीज़ को लिखोगे, जब भी किसी आंसर को रिप्रेजेंट करोगे,
तो नंबर नहीं डालोगे 1 2 3 4। हो सकता है आप 4 ही पॉइंट्स लिखो, आपके पीछे वाला 10 पॉइंट्स लिख दे, तो हमेशा स्टार या हैशटैग या ऐसा या एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे करके लिखते जाएंगे, कभी भी नंबर नहीं डालेंगे। और हमेशा पॉइंट में आंसर लिखेंगे। डिफरेंशिएशन है तो लाइन बना करके एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर ऐसा लिखेंगे। पैराग्राफ में अगर लिखना भी है तो पैराग्राफ्स कैसे बनाओगे, 1 2 लाइन, फिर यहाँ से पैरा चेंज, फिर पैरा चेंज लाइन चेंज, फिर पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज लाइन चेंज, ऐसे लिखोगे। नहीं तो ज़्यादा बेहतर है कि पॉइंट्स में लिखो, तो एग्जामिनर एक एक पॉइंट चेक करके मार्क्स देते जाता है, मार्क्स मिलने की गारंटी बढ़ जाती है। एनालिसिस ऑफ ए केस, कैंट्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट केस टेकिंग। कैंट सर ने क्या क्या कहा था, केस टेकिंग में क्या ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ जाना है, जनरल टू पर्टिकुलर जाना है, सिम्टम्स को कैसे लिखना है, पेशेंट को कितना टाइम केस टेकिंग में देना है, ये सारी की सारी चीज़ें कैंट सर ने बताई हैं। और ऐसे ही दूसरे ऑथर्स ने भी बताई है, तो उनके द्वारा भी जो दी गई इंस्ट्रक्शंस है उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि किसी की भी इंस्ट्रक्शंस पूछी जा सकती है। कार्ड रिपर्टरी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है कार्ड रिपर्टरी पर, आप लोग वो जाकर के ज़रूर देखिए। जैसा उसमें बताया गया है मेरे खुद के नोट्स है, आप उसी के अकॉर्डिंग एज इट इज़ लिख सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ रिपर्टरी, आपको एक पेज पर हेडिंग डालनी है स्कोप ऑफ रिपर्टरी, और फिर नेक्स्ट पेज पर आप डालेंगे लिमिटेशन ऑफ रिपर्टरी। कम से कम दोनों में आप लोगों को पॉइंट नहीं डालना है, लेकिन इसमें भी कम से कम 7 पॉइंट और इसमें भी कम से कम 7 पॉइंट्स होना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स में आपको चार्ट बना करके एक्सप्लेन कर सकते हो, या एक एक सिम्टम को लिख करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। एक एग्जाम्पल ज़रूर दे करके आना, ताकि आपकी जो है 5 में से 3 साढ़े 3 4 नंबर वो दे पाए। टीपीवी, बीबीसीआर और कैंट्स रिपर्टरी, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। इस बार ज़्यादा चांसेस मुझे टीपीवी के लग रहे हैं, बाकी वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, या इसके पूरे अपोजिट पेपर आ रहा है, इसमें से कुछ आ रहा है, या पूरा यही आ रहा है। वी ऑल डोंट नो एनीथिंग। मैथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, केस टेकिंग इन एक्यूट केस, क्रॉनिक केस। तो अब आपको इसमें कैसे एक्सप्लेन करोगे, सबसे पहले लिखोगे आप केस टेकिंग की डेफिनेशन। अब केस टेकिंग की डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखोगे केस टेकिंग इन एक्यूट केस, फिर उसे पूरा एक्सप्लेन करोगे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे कैसे हम लोग केस लेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे केस टेकिंग इन क्रॉनिक केस। ये जो हेडिंग्स है ये ब्लू पेन से होगी, इधर का सारा लिखा हुआ ये वाली जो हेडिंग्स होगी ये ब्लैक पेन से होगी, और इधर का सारा लिखा हुआ ब्लू पेन से होगा। ठीक है, तो इससे भी आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। कंप्यूटर रिपोर्टरी, मून फेजेस एंड सिंथेटिक। इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे ये 2 नंबर का एक आंसर लिख दिया आपने, इसके बाद आपको यहाँ से डबल लाइन ड्रॉ करनी है एक स्केल और पेन से। ये डबल लाइन ड्रॉ करी, फिर ये दूसरा आंसर लिखा, फिर ये, तो क्या डिफ्रेंसिएशन दिख जाता है और एग्जामिनर फटाक से चेक कर देता है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। सेकेंड चीज़, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। ये हेडिंग हम लोग हमेशा ही ब्लैक पेन से डालेंगे, और ये वाला जो है ये हम हमेशा ही ब्लू पेन से लिखेंगे। इसके साथ साथ आप कुछ डायग्राम्स बना सकते हो। अब रिपर्टरी में तो कोई डायग्राम है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिख सकते हो। हैंडराइटिंग को जितना हो सके साफ लिखना है, ऐसा नहीं कि बहुत मोतियों की तरह बिखेरना है, लेकिन साफ लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ऐसी राइटिंग लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसी लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आए। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन HMM, ऑर्गेनॉन और रिपर्टरी। एक ट्राइंगल बना करके शो करना है, जैसा हम लोग वाइटल फोर्स में करते हैं बॉडी माइंड एंड सोल, वैसा ही रिलेशनशिप है HMM, ऑर्गेनॉन और रिपर्टरी में। ऐसा कहा जाता है कि HMM और ऑर्गेनॉन जो है वो माता पिता है और इनका जो बच्चा है वो है रिपर्टरी। जब तक आपको मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप रिपर्टरी पढ़ना व्यर्थ है, और बिना रिपर्टरी के कोई केस सॉल्व नहीं होते हैं। भले ही आप कोई सी रिपर्टरी आपकी आंखों के सामने यूज़ ना करो, लेकिन आपको मन में एक ना एक रिपर्टरी हमेशा चलानी ही पड़ेगी। 4 मेडिसिन आपके माइंड में आएगी जब पेशेंट एक सिम्टम बोलेगा,
उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन चूज करनी है। तो आपका अंदर सेल्फ रिपर्टराइजेशन हो रहा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग कई डॉक्टर के पास गए, उन्होंने तो इतना बड़ा केस लिया नहीं, रिपर्टराइज किया नहीं, लेकिन उनके अंदर इनबिल्ट रिपर्टरी चलती ही रहती है। 5 सिम्टम किसी ने कहे तो वो फटाक से रिपर्टराइज करते हैं कि हाँ ये निकली, लाइकोपोडियम मेडिसिन आई, रस्टॉक्स आई, रूटा आई और कॉस्टिकम आई। पेन ज़्यादा है, कहाँ पेन है, टेंडो एक्यूलिस का पेन है, हमने उठा करके रूटा दे दी। अब रूटा देंगे तो एज क्या है, क्रॉनिक डिसीज है, एक्यूट डिसीज है, कितने टाइम से पेन हो रहा है, क्या इंटेंसिटी है पेन की, ठीक है रूटा 200 दे दी। अब कितना लंबा समय से पेन चल रहा है, किसी चोट की वजह से हुआ था क्या, मेंटल स्टेट क्या है पेशेंट की, ठीक है मेंटल स्टेट भी स्टेबल है, पेशेंट ज़्यादा एजेड भी नहीं है, 35 उसकी एज है, मेल है, टेंडो एक्यूलिस का पेन है, रूटा 200 में 5 डोज दे दिया। पेशेंट आपके पास आएगा, अगली बार कहेगा कि सर हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको रिपर्टराइज करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनॉन और मटेरिया का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज पर एक स्पेशल वीडियो बहुत पहले ही रिपर्टरी का आ चुका था। वैसा का वैसा ही चार्ट अगर आप ड्रॉ करके आ जाते हैं, आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। 10 में से 8 से 9 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगेन टीपीबी, बीबीसीआर और कैंस रिपर्टरी में डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है। आपको ऐसे 3 कॉलम्स बनाने हैं। इसमें भले ही आपको 3 पेज लग जाए, लेकिन ऐसे 3 कॉलम्स में ही आप लिखेंगे। पहले लिखेंगे टीपीबी, फिर लिखेंगे बीबीसीआर, फिर लिखेंगे कैंट। इधर आप डालेंगे हेडिंग्स कि क्या क्या हेडिंग्स हैं, फिर ऐसे करके शुरू करेंगे कि पब्लिश कब हुई थी, क्या है प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या मेथड से इवैल्यूएशन की, कैसे केस करते हैं, और तीनों में लिखते जाएंगे। हमेशा डिफरेंशिएशन आप ऐसे ही लिखेंगे, चाहे वो 2 रिपर्टरी का आए या 3 रिपर्टरी का आए। लिपिज रिपर्टरी के आने के मुझे ऐसे चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि लिपिज रिपर्टरी काफ़ी टाइम से पूछी नहीं गई है, और कैंट सर जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे लिपिज सर से। तो हो सकता है इस बार एक क्वेश्चन लिपिज रिपर्टरी पर भी आ जाए। 2 एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है और क्या नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर करना, और प्लीज़ हो सके तो एक बार लिख करके ज़रूर देखना, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि बाकी जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो अपलोड होता जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी आपके पेपर से पहले वीडियो अपलोड हो जाए उतना पहले कर दिया जाए, ताकि आपके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ क्या ज़रूरत है और कहाँ हमें इम्प्रूव करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।